चलिए एक और बड़ी खबर भोपाल से ही सामने आ रही है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज इस वक्त बेहद परेशान है। हड़ताल की वजह से मरीज और परिजन इस वक्त परेशानी झेलने को विवश हैं। मरीजों को यहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, समय पर दर दर भटक रहे हैं परिजन और मरीज। जीएमसी में जूनियर डॉक्टर्स की चूंकि हड़ताल चल रही है, ऐसे में मरीजों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मरीज और उनके जो परिजन हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक है और ऐसे में जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक प्रभावित हो रही हैं। दो दिन से कोई नहीं आया देखने। दवाई मिल रही है, टैबलेट मिल रही है, कोई डॉक्टर आया देखने? तो जांचें कैसी हो रही हैं? पैसे हम एक डॉक्टर है, वो अब इतने मरीज को अकेले कैसे देखें? कोई तो उनको हर घंटे पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो ट्रीटमेंट कहाँ मिल पा बाकी सर्जरी करवानी थी। हाँ, तो ये बोलने का आयुष्मान से आपको सामान आ नहीं पा रहा। हाँ, और 17 दिन हो गए। 17 दिन से भर्ती हो, 17 दिन से और अभी बढ़ती तक वगैरह नहीं आया। बताइए क्या तकलीफ है? यार कुछ नहीं, ये मेरी गर्दन की हड्डी टूटी है, तो कल से हमने हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद मैंने दवाई दे रहा, ना कुछ चीज दे रहे हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल लगातार जारी है, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं और चूंकि अभी मौसमी बीमारियों का दौर है, तो ऐसे में मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ी हुई होगी और ऐसे में जूनियर डॉक्टर जो कि ज्यादा काम संभालते हैं अस्पतालों का, वही जब हड़ताल पे हैं तो मरीजों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही होंगी। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर बाला सरस्वती के सुसाइड के बाद से ही जो है जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे थे और ऐसे में हमने देखा कि जो रूटीन ऑपरेशन थे उन्हें टालना पड़ रहा था और मरीजों को भी जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की रीढ़ की हड्डी होते हैं जूनियर डॉक्टर्स। काफी समय वो जो है अस्पताल में बिताते हैं, मरीजों के लिए वो एक अटेंडर की तरह भी काम करते हैं, तो उन्हें गाइडेंस भी देते हैं, इलाज में भी उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में जब 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है तो मरीजों को जो है खासी परेशानी हो रही है। हमने सुना भी कि किस तरह से मरीज के परिजन जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भोपाल का जो हमीरिया अस्पताल है, यहाँ न सिर्फ राजधानी भोपाल के बल्कि भोपाल संभाग के तमाम जिलों के जो है मरीज रेफर होकर के आते हैं। विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ के जितने भी मरीज होते हैं, अगर उनका कोई बड़ा केस होता है तो उसे सीधे हमीरिया अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, जो कि जूनियर डॉक्टर्स भी संभालते हैं। तो ऐसे में जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है तो मरीजों को खासी परेशानी हो रही है और आज जो है पूरे ही मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि पीजे के जूनियर डॉक्टर्स भी अपनी रूटीन सेवाएं इमरजेंसी का काम नहीं करेंगे। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अब भोपाल के जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन किया है और पूरे ही 6 जिलों के जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं, यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स आज से काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। तो जहां हमने देखा कि भोपाल में जब बुधवार से हड़ताल शुरू हुई तो भोपाल के मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी थी, व्यवस्थाएं जो है काफी ज्यादा चरमरा गई थी। अब ऐसे में अगर मध्य प्रदेश के 6 बड़े चिकित्सा महाविद्यालयों के जब डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ना लाजमी है। हालांकि अब चिकित्सा शिक्षा विभाग इसमें कोई कदम उठाता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी डॉक्टर अरुणा कुमार के खिलाफ लिखित में शिकायत की है। मेडिकल टीचर एसोसिएशन इस मामले में भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, जिसकी आज मीटिंग होने वाली है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से या चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं तो आप बनी रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या चूंकि बढ़ती जा रही है और जूनियर डॉक्टर्स एक तरफ हड़ताल पर चले गए हैं, ग्वालियर के अस्पतालों की बात करूं तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है और वहां पर मरीज कितने परेशान है इस हड़ताल की वजह से?
देखिए, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में 3 बड़े अस्पताल हैं सरकारी। सबसे बड़ा अस्पताल है जयारोग्य अस्पताल, दूसरा है जिला हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय जिसे कहते हैं, और तीसरा है सिविल हॉस्पिटल हजीरा। इनमें जूनियर डॉक्टर सबसे ज्यादा अगर सेवाएं देते हैं तो जयारोग्य अस्पताल में देते हैं, जहां बड़ी संख्या में वो शिफ्टों में काम करते हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट के तौर पर ड्यूटी करते हैं, आते हैं। कई बार ओपीडी में जूनियर डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन जूनियर एक तरह से ये कहा जाए कि मरीजों के इलाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये अगर स्ट्राइक हड़ताल पर चले जाते हैं तो हर जगह मुश्किल होती है। ग्वालियर का जयारोग्य अस्पताल इन दिनों हम देख रहे हैं कि लगभग 2000 के करीब रोजी ओपीडी जाती है। ऐसे में ओपीडी में पर्चा तो सीनियर बना सकते हैं, लेकिन जब इलाज के लिए भर्ती करा जाएगा तो जूनियर डॉक्टर वहां पर नहीं मिलेंगे, इसलिए परेशानी यहाँ भी खड़ी हो सकती है। आज जूनियर डॉक्टर का हड़ताल पर पूरी तरह से काम बंद करने का पहला दिन है, लेकिन कुछ दिनों से लगातार कुछ न कुछ लोग काम कर रहे थे, शिफ्टों में काम कर रहे थे। दूसरे अस्पतालों से कुछ डॉक्टर्स बुलाए गए थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में मुश्किल ज्यादा खड़ी होगी। बिल्कुल, चलिए विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और नीलम आप भी बने